भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग श्लोक 1 से 11। श्लोक 1 अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमन गुह्यम ध्यात्म संगीतम यत्व्योक्तन वत्स्तेन मोहयन विक्तो मम। भावार्थ अर्जुन ने कहा, आपने मेरे प्रति अनुग्रह करके जो परम गूढ़ अध्यात्म विषयक वचन कहा है उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है। श्लोक 2 भवाप्यो ही भूताना श्रुतो विस्तर्शो मया त्वतः कमलपत्राक्ष माहात्म्यपि चाव्ययम्। भावार्थ हे कमलनयन, आपसे मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार से सुने हैं और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। श्लोक 3 एवमेतद् यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। भावार्थ हे परमेश्वर, आपने जो अपने विषय में कहा है वह सब सत्य है। हे पुरुषोत्तम, मैं आपके उस ऐश्वर्ययुक्त रूप को देखना चाहता हूँ। श्लोक 4 मन्यसे यदि तच्छक्यन मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। भावार्थ हे प्रभो, यदि आप मुझे अपने अविनाशी स्वरूप को देखने में समर्थ मानते हैं तो हे योगेश्वर मुझे वह रूप दिखाइए। श्लोक 5 श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपानि षट्जोत सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भावार्थ भगवान ने कहा, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों और हजारों विभिन्न प्रकार के नाना वर्णों और आकृतियों वाले दिव्य रूपों को देखो। श्लोक 6 पश्यादित्यान् वसून् रुद्रांश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। भावार्थ हे भरतवंशी, तुम आदित्य, वासु, रुद्र, अश्विनी कुमार और मरुतगन को देखो तथा बहुत से अदृष्टपूर्व अद्भुत रूपों को देखो। श्लोक 7 इह कस्थन जगकृत्स्नन् पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यट्टान्य द्रष्टुमिच्छसि। भावार्थ हे गुडाकेश, अब इस मेरे शरीर में एक स्थान पर स्थित संपूर्ण चराचर जगत को और जो कुछ और देखना चाहते हो वह भी देखो। श्लोक 8 न तु मां शक्यसे द्रष्टुम्नेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। भावार्थ परंतु तुम मुझे इन अपने साधारण नेत्रों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ। तुम मेरे इस ऐश्वर्ययुक्त योग को देखो। श्लोक 9 संजय उवाच एव मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमन रूपमैश्वरम्। भावार्थ संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर श्रीहरि ने पार्थ को अपना परम ऐश्वर्ययुक्त रूप दिखाया। श्लोक 10 अनेकवक्त्रनयनं नेकाद्भुतदर्शनम् अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्। भावार्थ उस रूप में अनेक मुख और नेत्र थे, अनेक अद्भुत दर्शनीय रूप थे, अनेक दिव्य आभूषण धारण किए हुए थे और अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र उठाए हुए थे। श्लोक 11 दिव्यमाल्याम्बरधरन् दिव्यग्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयन् देवमनंतन विश्वतोमुखम्। भावार्थ वह दिव्य मालाएं और वस्त्र धारण किए हुए था, दिव्य गंध से अभिषिक्त था, सब और मुख वाला, अनंत और संपूर्ण आश्चर्य का समूह था।